जो माइग्रेन है इसको हम आम अल्फाज में आधे सर का दर्द भी कहते हैं। वो आपकी किसी साइड का भी हो सकता है, आपकी राइट का हो सकता है, लेफ्ट साइड का हो सकता है सर के। तो आपके पट्टे हैं वो अकड़ जाते हैं, अकड़ने के बाद वो जो आपके मसल फाइबर्स होते हैं पट्टों के वो शॉर्ट होना शुरू हो जाते हैं। जब वो शॉर्ट होते हैं तो जब फिर आप जिस साइड के आपके पट्टे इन्वॉल्व होते हैं वही साइड की जो आपके सर में आधे सर में दर्द आना शुरू हो जाता है। इनकी मसल्स को वार्म अप करते हैं, हॉट पैड लगाते हैं और डिफरेंट मोडालिटीज लगाते हैं। और जब स्ट्रेचिंग बल्कि एक बहुत रिलैक्सिंग एक्सरसाइज है, इनको अभी करवाई है। अभी इनकी हम एक एडजस्टमेंट करते हैं मोहरों की ताकि मजीद रिलैक्स करें। नई बात डिजिटल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नई बात डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हैदर अली। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं MSK डायलिसिस एंड मेडिकल कॉम्प्लेक्स लाहौर में। नाजरीन, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अक्सर लोग अपने आधे सर दर्द के मर्ज़ में मुब्तला होते हैं जिसे माइग्रेन का नाम भी दिया जाता है। माइग्रेन आखिर है क्या और ये क्यों होती है, जानते हैं आज की हमारी मेहमान डॉक्टर नौरीन कासिम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने एक बार फिर हमें अपना कीमती वक्त दिया है। सो आप मुझे सबसे पहले बताएं कि माइग्रेन है क्या। जो माइग्रेन है इसको हम आम अल्फाज में आधे सर का दर्द भी कहते हैं। वो आपकी किसी साइड का भी हो सकता है, आपकी राइट का हो सकता है, लेफ्ट साइड का हो सकता है सर के। तो डॉक्टर पे जाते हैं, डॉक्टर मुख्तलिफ किस्म की मेडिकेशन का इस्तेमाल करवाते हैं, ठीक है। तो आपको टेम्परेरी रिलीफ जरूर मिल जाता है जब आपकी माइग्रेन होती है। सिम्टम के साथ जाते हैं कि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है एक साइड पे, ठीक है। तो डॉक्टर आपको मेडिकेशन देते हैं, आप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिलता। तो उसके बाद फिर डॉक्टर्स क्या करते हैं कि आपको मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेशन टेस्ट के लिए रिकमेंड करते हैं कि आप MRI करवा लें, कोई आपके ब्रेन में कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा जिसकी वजह से आपकी जो हेडेक है या माइग्रेन है वो क्यों नहीं जा रहा, या आपका कोई ट्यूमर तो नहीं है। तो उसमें फिर MRI आपका होता है, CT स्कैन होता है, फर्दर आउट होते हैं। लेकिन आवाम में ये एक बहुत कम अवेयरनेस है कि इसका जो ट्रीटमेंट है आपको फिजियो से भी कंसल्ट करना चाहिए। क्यों? 90% जो आपकी माइग्रेन या हेडेक है वो आपकी नेक से आती है, ठीक है। इसको सर्वाइकोजेनिक हेडेक या माइग्रेन कहते हैं। इसके डिफरेंट कॉजेज हो सकते हैं। अगर आपकी पट्टे हैं नेक के वो अकड़े हुए हैं, या इनके आपके जो मोहरे हैं गर्दन के उनकी मिस अलाइनमेंट हो गया है, वहाँ कोई ट्रिगर पॉइंट बन गया है और वहाँ से जो सप्लाई आपकी सर की तरफ वो कम्प्रोमाइज है, पूरी नहीं जा रही। तो जिस साइड के मसल्स इन्वॉल्व होंगे उसी साइड जो नेक के वो राइट भी हो सकती है, लेफ्ट भी हो सकती है, तो उस साइड के जो माइग्रेन का जो एक सिम्टम है वो एक्सपीरियंस करते हैं। तो अब हम बहुत कम जानती है। इवन कि हमारे पास माइग्रेन के पेशेंट आते हैं, उनको हम नेक की वो कुछ एक्सरसाइजेज बताते हैं, कुछ हम ट्रीटमेंट प्रोसीजर भी करते हैं अपने क्लिनिक पे और पेशेंट ठीक हो जाते हैं। लेकिन आवाम इन चीज़ों को बहुत कम जानते हैं। अच्छा, आपने जैसे बात की माइग्रेन की कि ये लोगों को अक्सर होता है उनके मोहरे और पट्टों की वजह से। आप मुझे बताएं कि बहुत सारे लोग आजकल टेंशन में मुब्तला हैं और टेंशन लेते हैं, उससे भी क्या ये वजह बनती है कि हेडेक तो आपका हो जाता है बट आधे सर दर्द जो उनसा है वो कैसे? जो मोस्ट कॉमन जो रीज़न है ना आपके आधे सर की दर्द, ठीक है, वो यही है कि आपके सर्वाइकोजेनिक हेडेक है, ठीक है। आप सर्वाइकोजेनिक मीन कि आपकी नेक से आ रही है। देखें, टेंशन होगा, डिप्रेशन होगा, ऑटोमेटिकली आपके पट्टों ने इन्वॉल्व होना है, ठीक है, और वो एक डैमेज की तरफ जाते हैं, वहाँ के पट्टे अकड़ जाते हैं जिसकी वजह से आपकी सप्लाई वो दिमाग तक पूरी नहीं पहुँचती और वो एक आप माइग्रेन का जो सिम्टम एक्सपीरियंस करते हैं। अगर आपका पोस्चर ख़राब है, ठीक है, ख़ास तौर पर यंगस्टर्स में ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। आपका पोस्चर ख़राब है, आप सही तरह बैठ नहीं रहे, आप लैपटॉप बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और एक पोस्चर आपके एक अलाइनमेंट में नहीं है, आप मोबाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, बिल्कुल सर झुका के इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपके पट्टे हैं वो अकड़ जाते हैं। अकड़ने के बाद वो जो आपके मसल फाइबर्स होते हैं पट्टों के, ठीक है, वो शॉर्ट होना शुरू हो जाते हैं। जब वो शॉर्ट होते हैं तो जब फिर आप जिस साइड के आपके पट्टे इन्वॉल्व होते हैं वही साइड की जो आपके सर में आधे सर में दर्द आना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत से इसके रीजंस हो सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से रीजंस हैं, जैसे कि अगर आपने खाना टाइमली नहीं खाया, अगर आपको पता है खाना नहीं खाया तो आपको जो है माइग्रेन या हेडेक हो सकता है, ये भी एक रीज़न है, ठीक है। दूसरी रीज़न है बहुत ज़्यादा शोर। उसमें भी यही होता है कि बेसिकली आपकी माइग्रेन होती है, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे होते हैं, आपके जो पट्टे वो अकड़ रहे होते हैं। इसकी जो तीसरी रीज़न है वो ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा लाइट सेंसिटिव हैं, ठीक है, आप नॉर्मल से लाइट से निकल के एक बहुत शार्प लाइट में जा रहे हैं, सडन आपकी आंखों में पड़ी है और आपको फौरन माइग्रेन या हेडेक शुरू हो गई है, यही रीजन इसके हैं। अच्छा, आपने बहुत सारी इसके रीजंस बताएंगे कि ये इस तरह भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है। सबसे ज़्यादा आपके पास केस किस तरह के पेशेंट आते हैं? हमारे पास जो माइग्रेन के केसेस आते हैं, ठीक है, उनका पहले हम असेसमेंट करते हैं फुली, ठीक है। वो बता चुके होते हैं अपनी हिस्ट्री, हमने CT स्कैन भी करवा लिया, MRI भी करवा लिया, उस डॉक्टर को भी गए, उस डॉक्टर पे भी गया, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ा। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं बताया उस डॉक्टर ने क्या आपके जो नेक के पट्टे हैं या जो आपके नेक के मोहरे हैं, जो नेक की एक पूरी असेसमेंट होती है वो चेक की है
अक्सर लोग जिनका सर्वाइकल कंप्रेशन होता है, आप उनकी नस दबी होती है यहाँ से, क्योंकि हमारे यहाँ से जो सप्लाई वो आपके हेड की तरफ जा रही होती है। अगर नस दबी हुई है, नस से सप्लाई वो आपकी हेड की तरफ आनी होती है, ठीक है। तो वो लोग इस चीज़ को इतना नहीं बॉदर करते, वो बस ये है कि मेडिकेशन ले लें, टेस्ट करवा लें, बस इन्हीं चीज़ों तक रहते हैं। लेकिन वो बहुत कम देखते हैं कि आपका ये प्रॉब्लम वो नेक्स्ट से भी आ सकता है। तो हमारे पास जो पेशेंट आते हैं और उनके जो हम माइग्रेन देखते हैं, तो वो 90% जो उनके केसेस होते हैं वो नेक्स्ट से होते हैं। क्यों? उनकी हम फुली असेसमेंट करते हैं, उनकी फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। हाँ, अगर ज़रूरी हो तो अगर हमें भी नहीं फील हो रहा कि अच्छा इसका बेसिक क्या रीज़न हो सकता है, तो उसमें फिर हम एक्सरे करवा लेते हैं। कोई इनकी जो कोई ऐसे बोनी चेंजेस तो नहीं आ रहे इनकी स्पाइन में, सर्वाइकल रीजन पे, जिसकी वजह से इनके पट्टे अकड़ रहे हैं और माइग्रेन का बायस बन रहे हैं। अच्छा, आपने बताया कि मेडिकेशन के अलावा आप इलाज वैसे भी करती हैं, ठीक है, जैसे आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं, तो आप मुझे बताएं कि कैसे आप पेशेंट को डील करती हैं, किस तरह ट्रीटमेंट करती हैं? जो पेशेंट का जैसा इश्यू होगा, अगर पट्टों में कुछ आपके जॉइंट्स में स्टिफनेस है उसको ठीक करना है, ठीक है। अगर आपका ट्रिगर पॉइंट है उसको रिलीज करना है, अगर आपके मिस अलाइनमेंट हो गया तो हम उसको ठीक करते हैं, ठीक है। इसमें नीडलिंग का भी इस्तेमाल होता है, एडजस्टमेंट का इस्तेमाल होता है, डिफरेंट मोडालिटीज होती हैं, आपके पट्टों को स्ट्रेंथन करते हैं ताकि जो आपके पट्टे वीक हो रहे हैं वो एक पेन कॉज होती है जिसकी वजह से जो आपकी ब्रेन की तरफ सप्लाई वो कम जाती है। ऐसे हमारे पास एक पेशेंट है, इनका आज हमारे पास सेकेंड विजिट है, तो ये इनको अक्सर माइग्रेन का इशू रहता है। आपको दिखाते हैं, आप जी बिल्कुल। अच्छा, ये आपके पास पेशेंट मौजूद हैं, आप मुझे बताएं कि इनका जैसे आपके पास सेकेंड आपके साथ सेशन है, तो इस टाइम इनकी कौन सी साइड जोन सी है वो पेन कर रही है, क्या वजह बनी है? जो इनकी ये साइड है, इनकी लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो हम जब असेस किया तो इनके जो नेक के पास ना काफ़ी ट्रिगर पॉइंट्स बने हुए थे, हमने वो असेस किए हैं, ठीक है। और इसके बाद इनकी हमने पूरी वो सर्वाइकल स्पाइन देखी है, तो वो हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, हम हाथ लगा के और डिफरेंट पोजीशंस मूवमेंट्स करवा के चेक कर लेते हैं यहाँ से प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा। इनकी जो सर्वाइकल से जो सर के पास के जो मोहर हैं वो भी थोड़े से डिस्टर्ब थे। ये जब मेरे पास फर्स्ट विजिट में आई थी तो इनको माइग्रेन के साथ ही आई थी, मतलब इनको पेन हो रही थी। तो इनके जो हमने वो मोहरों को जो है वो मोबिलाइज किया है। इस तरह इनको हमने पहले दिन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करवाई। ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती है, ठीक है, जिससे आपके जो पट्टे हैं उनके जो मसल फाइबर्स हैं थोड़े लॉन्ग होते हैं, थोड़े बढ़ते हैं, क्योंकि पेन की वजह से आपके जो मसल फाइबर्स वो शॉर्ट हो चुके होते हैं। तो अभी इनको हमने बताया कि आपने 6 से 7 सेशन लेने, इसमें आपका इशू कवर हो जाएगा। तो टोटल कितने सेशन इसके लिए रिक्वायर्ड हैं? ये तो पेशेंट की जो है वो स्पेयरिटी पे डिपेंड करता है कि उसका किस किस्म का इशू है। मोहरों का मसला है, पट्टों का जस्ट स्पैज़म आ रहा है, जस्ट आपका जो है वो ट्रिगर पॉइंट है, ये डिपेंड करता है पेशेंट की डायग्नोसिस पे, और फिर उसके बाद हम ट्रीटमेंट देते हैं। इसके बाद इसके सेशन ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं, हाँ, और कम से कम कितने हैं? देखिए, हम ये एग्जैक्ट पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है, हम ऐसे असेस नहीं कर सकते। यानी कि 15 to 20 तक भी जा सकते हैं? 15 मैक्सिमम आप 15 कर लें। उसके बाद हम जो है पेशेंट को होम प्लान देते हैं कि आपने डेली यही एक्सरसाइज करने, ताकि आपके जो पट्टे हैं नेक के वो स्ट्रॉन्ग रहें। आपने इसको हम प्रिकॉशन मेजर्स बताते हैं कि आपने मतलब इस तरह नहीं झुक के बैठना, पोस्चर की गाइडेंस बताते हैं, और उनको ये बताते हैं कि आपने मतलब पोस्चर करेक्शन होती है हमारी, बेसिकली हम गाइड करते हैं कि आपने पिलो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लेना, और आपने एक सीक्वेंस के साथ अपने जो हेड उसकी मूवमेंट को रखना है, बिल्कुल फॉरवर्ड जो है बेंडिंग आपका पोस्चर उसको नहीं रखना। बाकी यही हमारी प्रिकॉशंस होती हैं, और होम प्लान गाइड करते हैं अपने डेली एक्सरसाइज करने। जब पट्टों के स्ट्रेंथन हो जाते हैं तो जो पेशेंट है वो कहता है कि हमारी अब पेन नहीं है। अब जैसे कोई वर्किंग मैन है या कोई लेडी है, तो उसका काम ज़्यादा फोकस है अपने सिस्टम के ऊपर, जैसे टेक्नोलॉजी का आजकल दौर है, वो कॉन्टीन्यूसली अपनी 8 घंटे की शिफ्ट अपने सिस्टम पे करेगा, तो उसने कितने टाइम बाद अपने थोड़ा सा रेस्ट करना है, कैसे करना है, उस बारे में आप बताएं। देखिए, एक कोई भी प्रोफेशनल है, ठीक है, आईटी से भी बहुत से वर्कर्स होते हैं, बल्कि आजकल तो मोबाइल का बहुत कॉमन यूज़ है, हम एक ज़रूरत भी है, इसको हम नहीं मतलब वो साइड पे कर सकते, लेकिन ये है कि इसको आप एक तरीके के साथ करें। हर चीज़ का सोल्यूशन होता है। जैसे अगर आपके पास मोबाइल है, अगर आप बिल्कुल यूं देख रहे हैं, अगर आप इसको लेवल पे देख रहे हैं तो कोई मसला नहीं है। पोस्चर करेक्शन होती है आपकी, ठीक है। आपको बताते हैं, अगर आप आईटी वर्कर हैं, आपका लैपटॉप है, आप बिल्कुल झुक के कर रहे हैं, आप उसका एक ऐसा स्टैंड लें जो आपके बिल्कुल लेवल पे है, आपको गर्दन झुकानी ही ना पड़े नीचे, बिल्कुल आपका जो गर्दन का लेवल और जो लैपटॉप या कंप्यूटर बिल्कुल आपके सामने हो। तो इसमें हम पोस्चर करेक्शन होती है इसमें बेसिकली आपकी। अच्छा, जैसा ये इनके माइग्रेन की पेन है और जैसे एक्सरसाइज करवानी, तो उसमें भी एक खासा दर्द महसूस होता होगा पेशेंट को, तो वो क्या इससे एक्सरसाइज करने से पहले घबराता तो नहीं है कि मैंने नहीं करवाना? बिल्कुल नहीं घबराता। पहले इनके मसल्स को है वो वार्म अप करते हैं हम, ठीक है, तो जो हॉट पैड लगाते हैं,
इनके मसल्स को वार्म अप करते हैं, हॉट पैड लगाते हैं और डिफरेंट मोडालिटीज लगाते हैं। और जब स्ट्रेचिंग बल्कि एक बहुत रिलैक्सिंग एक्सरसाइज है, इनको अभी करवाई है। अभी इनकी हम एक एडजस्टमेंट करते हैं मोहरों की, ताकि मज़ीद रिलैक्स करें। अच्छा, कितना सेशन के लिए टाइम रिक्वायर्ड होता है, कितनी देर की एक्सरसाइज होती है इसकी? ये सेशन हमारा जो कोई भी फिजियोथेरेपी का है, उसमें सेशन जो मैक्सिमम टाइम है वो 45 मिनट्स। 45 मिनट। इसमें फिर वो डिफरेंट मशीनों का इस्तेमाल होता है, मैनुअल थेरेपी होती है और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, पेशेंट की हिस्ट्री टेकिंग होती है और बाकी भी डिफरेंट प्रॉब्लम्स पे डिपेंड करता है। अच्छा, लेकिन जो मिनिमम हमारा टाइम है वो 45 मिनट। 45 मिनट आपका है मिनिमम। अच्छा, जैसे पेशेंट आया आपके पास और उसे रिलीफ नहीं मिल रहा, तो आप मेडिकेशन भी क्या इन्हें कहती हैं कि कुछ खाएं, टैबलेट्स वगैरह? बिल्कुल। कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं, देखें मैंने पहले मोहरों का बताया, ठीक है। अगर उनकी मस्कुलर वीकनेस है, उसका कॉज क्या बन रहा है, पोस्चर है, पोस्चर ठीक करवाते हैं, ठीक है। अगर कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आ रही है, हम विटामिन डी का भी टेस्ट करवाते हैं, कैल्शियम का भी टेस्ट करवाते हैं और बाकी उनका आयरन वगैरह भी देखते हैं। जी नाज़रीन, डॉक्टर नूरीन कासिम हमारे साथ मौजूद थी। इन्होंने माइग्रेन की पेन के बारे में बताया कि माइग्रेन की पेन आखिर है क्या है और इसका किस तरह से इलाज किया जाता है। इन्होंने एक पेशेंट के साथ हमें दिखाया भी कि माइग्रेन की पेन का इलाज किस तरह किया जा सकता है एक एक्सरसाइज के मुताबिक। मेडिकेशन के अलावा इलाज हम एक्सरसाइज और थेरेपी के मुताबिक भी कर सकते हैं। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन से इन्होंने हमें बताया। तो इसी के साथ अपने मेज़बान हैदर अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।